देखिए, प्रमुख मुद्दे तो महंगाई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है तो सरकार को खासकर इस पे ध्यान देनी चाहिए कि महंगाई को कम की जाए। खुद दिखने में जो है 50 वर्ष के हों तो वो युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए तो खैर भाजपा वालों से तो नहीं हो पाएगा ये। जैसे अभी आपका दिवाली आया तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम गिरा दिए, जनता को लुभाने के लिए, लालच देने के लिए कि अट्रैक्ट होगी जनता इनकी तरफ, जो है इनको वोट देगी। जो है प्रमुख खामियां कुछ नहीं, ये लोग क्रेडिट किसी और का अपने नाम पे ले रहे हैं। यदि आप नवाबों के शहर लखनऊ आए और हजरतगंज नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और यदि आप हजरतगंज आए और यहाँ पे शर्मा चाय की चुस्की का लुत्फ नहीं उठाया तो आपने मानो बहुत कुछ खो दिया हो। लिहाजा हम भी आज अपने इस चुनावी सफ़र में शर्मा चाय वाले की चुस्कियों का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ युवा साथी दिख गए तो हमने सोचा उनकी राय ली जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर युवाओं की राय बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं युवा भी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। और अमूमन ये हालात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, कमोवेश ऐसे हालात हर प्रदेशों में नज़र आते हैं। लिहाजा तमाम यहाँ पे हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप एक बार यहाँ पे आइए खड़े, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं आशुतोष शुक्ला। शुक्ला जी, कहाँ आप यहीं लखनऊ से ही हैं? नहीं, मैं सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। आशुतोष जी, ये बताइए कि क्या युवाओं के साथ जो वादे किए गए, सरकार ने जो युवाओं के लिए जो वादे किए, उन पे कितना खरा उतर पाई, और इस सरकार में युवाओं की कैसी स्थिति? देखिए, जिस हिसाब से मोदी जी ने चुनावी वादे किए कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को भत्ते देंगे, स्कॉलरशिप में मदद करेंगे, छात्रों को स्कॉलरशिप में मदद करेंगे, नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस ले आएंगे, उसमें ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को इन्होंने रोज़गार देने की बात कही थी, आज मुझे नहीं लगता कि 2 लोगों को भी रोज़गार मुश्किल से मिल पाया होगा। जहाँ महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए, एक तरफ आप बढ़ा देते हो फिर अचानक से गिरा देते हो। आप एक तरफ तो जनता का ध्यान रखते हो, लेकिन उन पेट्रोल पंप व्यापारियों का आप ध्यान नहीं रखते हो कि उनके पास मौजूदा स्टॉक जो है उसके प्रति उनको कितना हानि पहुँचा। दिवाली में तो पेट्रोल पंप व्यापारियों का दिवाला निकल गया। जनता को तो आपने थोड़ी राहत दी, लेकिन उन व्यापारियों के बारे में आप क्या सोचा? आशुतोष जी, आप, मुझे लगता है कि आप सरकार से बहुत दिल जले हैं, मतलब कि नाराज हैं। क्या कारण है? सरकार से नाराजगी नहीं है, हम एक आम जनता हैं, हम एक आम युवा हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में वो सरकार हो जो हमारे लिए काम करे, जो युवाओं के लिए काम करे। योगी सरकार क्या युवाओं के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई करे। जो खुद दिखने में जो है 50 वर्ष के हों तो वो युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, आप युवा हैं तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा नेता है उत्तर प्रदेश में काबिल जो आएगा तो आपको लगता है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, हमारे हिसाब से लगता है कि युवाओं के बारे में अगर किसी नेता ने कभी सोचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने सोचा है। सपा के नेता लगते हैं आप? नेता नहीं है सपा के, हम आज आम विद्यार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वकालत वैचारिक झुकाव हो सकता है? नहीं, वैचारिक झुकाव नहीं, उनके काम के प्रति झुकाव है, उनके विकास के प्रति झुकाव है। उन्होंने जो लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को जो काम दे दिया, जो रोजगार दे दिया युवाओं को, जो महिलाओं को सम्मान दिया या महिला सुरक्षा के प्रति जो उन्होंने काम किया, उसके प्रति हम लगाव रखते हैं। हम किसी नेता के प्रति नहीं लगाव रखते, हम उनके काम के प्रति लगाव रखते हैं। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव पे प्रमुख मुद्दा क्या होगा? चूंकि आप युवा हैं, क्या महंगाई रहने वाला है इस बार का प्रमुख उत्तर प्रदेश का चुनावी मुद्दा, या कुछ और कारण? देखिए, प्रमुख मुद्दे तो महंगाई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है तो सरकार को खासकर इस पे ध्यान देनी चाहिए कि महंगाई को कम की जाए, लोगों की आय को बढ़ाया जाए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। तो खैर भाजपा वालों से तो नहीं हो पाएगा ये। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये चीज़ कर सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव कर सकता है। आशुतोष का कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास चाहिए तो अखिलेश यादव जरूरी है। आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम सतीश पाल है। सतीश जी, क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ गुड़गांव में। अच्छा, तो गुड़गांव में जॉब करते हैं, यहाँ पे कैसे? यहाँ पे हमारे फैमिली के लोग रहते हैं, भैया रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग यहाँ रह रहे हैं अभी। तो कुछ मतलब यूपी की राजनीति के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं? जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार की क्या रहने वाला है, जो 2022 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या खास रहने वाला है? हर प्रदेश में, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में तो यही लग रहा है कि अखिलेश भैया का ही माहौल है, क्योंकि जहाँ भी देखो बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक
सिर्फ साइकिल का ही सवार है इस बार। नहीं तो साइकिल ने ऐसा क्या खास कर दिया, क्या लगता ये किया कि युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार दिया। अब जो भी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, बीजेपी या कोई भी कैंडिडेट अब उसको अपना मतलब उद्घाटन करके वो दे रहे हैं कि हमने ये काम किया है। अब देखो मेट्रो का हुआ, कानपुर का कुछ भी हुआ, तो वो तो अखिलेश भैया ने ही मतलब पारित कराया था। अब क्या है, बीजेपी वालों ने फीता काट के उसको ये किया कि हम लोगों ने ये काम किया है। तो जहाँ भी जैसा भी है, नवयुवकों के लिए या मतलब सुरक्षा के लिए अखिलेश भैया ने अच्छा काम किया। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या ज़रूरत है मौजूदा सरकार को करने की? क्या नवयुवकों को सबसे फर्स्ट तो ये है कि उनको रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, नए स्कूल हों, नए कॉलेज हों, नए मेडिकल कॉलेज हों, या मतलब हर चीज़ की सुविधा मिले। जी जी, जो अभी आपको लगता है योगी सरकार नहीं दे है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हर पैसे, ये देखिए क्या 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 नाम है आपका? मेरा हाँ। मोहम्मद अकील। तो क्या पता चला आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बोलो भैया बोल पैसे मिलने बोलने के कौन कौन बोला? हाँ, देखिए यही लखनऊ की खूबी है, लोग हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी, जी क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? जी, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे भी तो जनता है, आप भी तो वोट डालेंगे। हम तो डालेंगे, जो है हम तो जो अच्छा नेता होगा, जैसे अखिलेश जी हैं, वो युवाओं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं को वोट डालेंगे। जो है भाजपा में क्या है कि एक तो इनका हिंदू और मुस्लिम का वो चला दिया इन लोगों ने, उसके उस पर इनको वोट मिल रहे हैं जो है। और जो स्कीमें ला रहे हैं अपनी अपनी, जो है जैसे अभी आपका दिवाली आया तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम गिरा दिए, जनता को लुभाने के लिए, लालच देने के लिए कि अट्रैक्ट होगी जनता इनकी तरफ, जो है इनको वोट देगी जो है, इसलिए इन लोगों ने प्राइस गिरा दिए। जो है अभी अगले महीने शायद कुछ और कर दें, ये अट्रैक्ट करे जनता को। चुनाव पास आता है तो रैलियां करवाते हैं, भाषण देते हैं, मंच लगवाते हैं। जनता जहाँ जहाँ कांग्रेस है, समाजवादी है, वहाँ वहाँ जाके भाजपा वाले अपना वो संगठन बनाते हैं, जो है मंच बनाते हैं, लोगों को जो है दिया बनाते हैं, जो एक तरीके से जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि वादे करते हैं उसके बाद शायद काम नहीं करते हैं। नहीं तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा देश को तो आगे लेके जा रहे हैं, देश की ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, हर चीज़ में, मेट्रो में, ट्रांसपोर्ट में, लेकिन जो जनता है वो पीछे जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अगर आपके पास गाड़ी है, कोरोना काल आया जो है, उससे पहले नोटबंदी आई, आपकी गाड़ी ख़राब होगी, आपके पास पैसा नहीं है, तो नीचे वालों के आप कैसे गाड़ी सही करवाओगे, कैसे उनको पैसा मिलेगा? तो प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि नोटबंदी इसलिए आई ताकि काला धन वापस आ सके। कहाँ आया काला धन? आप बताइए ना, किसको कितना मिला? जो है सब वही रख लिए जो उनको मिला। आप इसका जवाब दीजिए हमें। कुछ उन्होंने दिखाया कि जनता को टीवी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में करवाया कि जो ये काला धन निकला है, लिस्ट आई है, जो इतना पैसा आ गया इंडिया में, भूखमरी के नाम पे 100 से ऊपर आ गया है भारत का नाम। भूटान से भी ज़्यादा गरीब हो गया है, नेपाल से भी ज़्यादा। इससे और ज़्यादा भूखमरी क्या चाहिए आपको इस सरकार में? प्रमुख खामियां कुछ नहीं, ये लोग क्रेडिट किसी और का अपने नाम पे ले रहे हैं। लखनऊ विकसित करने वाले हमारे अखिलेश यादव जी हैं। प्लासी मॉल देखिए आप, उनकी देख रेख में बना है जो है। ये हाईवेज वगैरह उनकी देख रेख में बना है जो है। रोडें देखिए आप, नगर पालिका देखिए, सिटी क्लीन रहती है। आप लखनऊ घूम के देखिए एक बार, जो है सब उन्हीं की तो देन है भाई। ये लोग उसको मेंटेन करके चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। भारत भी तो जो है पहले से जो है कांग्रेस के उसमें ही चला है शुरू। क्या लगता है कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार? चूंकि आप युवा हैं, तमाम मुद्दों से आप अवेयर रहते होंगे, तो किसान आंदोलन किस प्रकार का इफेक्ट डालने वाला है? ये 100% पड़ेगा जो है। जो ये आपका जो मुद्दा चल रहा है किसान का, इससे 100% पड़ेगा। और लास्ट में आने तक शायद ये लोग बिल भी वापस ले लें जो है, चुनाव के डर से। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा होगा। आप देखिए, तो हर किसी के मुंह पे जो है बस वही मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन। क्या इसका पूरे उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ जाएगा? आप बताइए, 1 साल से किसान रोड पे बैठे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हुई। और चुनाव आने से अगर 15 दिन पहले सुनवाई हो गई, जनता तो यही सोचेगी ना, ये लोग अच्छे हैं और कर दिए जो है। कोई ये थोड़ी सोचेगा कि जो है ये लोग चुनाव के लिए बदल गए हैं, अपना चेहरा बदल दिए हैं जो है। ये राजनीति जो है, अंदर का मामला कुछ और रहता है, बाहर वो कैमरे के सामने कुछ और रहता है। जैसे आप कैमरे के सामने हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप तो कैमरे के सामने सही बोल रहे हैं। नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं जो है। हमारे तो अंदर जो है, जो ट्रूथ है, जो सच है, वही बोल रहे हैं हम आपसे जो है।
और भी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार बैठ के बातचीत कर लेते हैं। ये आप लोग भी बैठ जाइए, यहाँ पे बैठिए। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सूरज अवस्थी। सूरज जी, क्या सबसे पहले परिचय दीजिए कि क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं? नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। सरकारी एग्जाम के? तो क्या भर्ती वर्ती निकल रही होगी सरकार में? नहीं निकल रही? वही बात है कि जब चुनाव आए हैं तो भर्ती दे दिए हैं, अब इनकी सरकार गिर गई अगर, तो ये सब भर्ती भी गई और जो हम लोग पढ़े लिखे वो भी ख़त्म। भर्तियाँ भी अटक गई? भर्ती भी अटक गई। पहली बात है भर्ती, वो देखो SSC CGL चल रहा है, उसका 1 साल पीछे ही चल रहा है। 17 वाला 18 में आता है रिजल्ट, 18 वाला 19 में आता है। तो उसी तरह यूपी स्टेट में भी यही चल रहा है कि कब भर्ती आएगी, कब क्लियर होगा, कुछ पता ही नहीं रहता है। तो युवाओं का तो बहुत ख़राब हाल चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान भी हैं। और बाकी रही बात सरकार की, तो मुझे नहीं लगता है कि योगी जी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा काम फिर किसने किया इस प्रदेश में और कौन करेगा? विकास की बात है तो यूपी में जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो विकास तो काफ़ी उन्होंने किया है। आप सपा के कार्यकर्ता तो नहीं है कहीं, सच बताइएगा। नहीं, मैं सपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो उनके कार्यकाल में अखिलेश भैया आपने बोला, एक अलग ही प्रेम निकल रहा भैया को लेकर। योगी जी को बोलता तो उनको भी रिस्पेक्ट सही बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब किसी लीडर का नाम लेता हूँ तो विद रिस्पेक्ट मुझे लेना अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा भैया यूज़ करता हूँ, मतलब नॉर्मल में भी जब दोस्तों लोगों में बात करता हूँ तब भी यूज़ करता हूँ भैया। हमारे भी टैग लाइन है कि यूपी का चुनाव नहीं देखा भैया तो क्या देखा, है ना? और लखनऊ तहजीबों का शहर है, तो यहाँ तहजीब तो सबसे पहले आती है। हाँ, जो इसीलिए उसमें कोई नहीं है। लेकिन आपका गांव कहाँ? लखनऊ से ही हैं आप? मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। लखीमपुर से हैं आप। बेहद अभी चर्चाओं में रहा, क्या रहा ये प्रकरण? आपको क्या लगता है कि लखीमपुर प्रकरण की वास्तविक स्थिति क्या है? चूंकि आप गांव के हैं और गांव के व्यक्ति को मामला अच्छे से पता होता है। देखिए बैठिए, ये बताएंगे। आप भी लखीमपुर से ही हैं? हम भी लखीमपुर ये भी लखीमपुर से ही हैं। शुभ नाम बताइए अपना। शिवपूजन शुक्ला। शिवपूजन जी, बताइए क्या है वास्तविक स्थिति? देखिए, वास्तविक स्थिति ये है, इसमें जो मंत्री जी का लड़का था आशीष मिश्रा, गलती तो पूरी सारी की सारी उसकी थी। किसान जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसने गाड़ियाँ चढ़ाई। ठीक है, गाड़ियाँ चढ़ाई तो ये गलत किया पहली बात, गाड़ी चढ़ा के। उसके बाद रिवॉल्वर चलाई, उसने गोलियाँ चलाई। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हुआ है अभी, शायद अभी आया है कि, और तब भी आप इतना माथापच्ची कर रहे हैं ना, उसको पता नहीं, ऐसे इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका कुछ होना देना नहीं है। वो जो मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री, आप उनका इस्तीफ़ा भी नहीं लिए। कम से कम उनका इस्तीफ़ा लेना चाहिए था। आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जांच करा रहे हैं, कैसे स्पष्ट जांच होगी? वो तो नहीं होनी है। जब सारी जांचें उनके दायरे में आनी हैं तो मुझे नहीं लगता कोई स्पष्ट जांच इसमें होगी। तो ये कुछ मुद्दों पे भाजपा सरकार सही जा रही है। जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा है, उस पर ठीक है तो आदमी कहता है चलो ठीक है, लेकिन ये इनके नेता जो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो राम मंदिर ही प्रमुख मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के आने का, तो उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। तो क्या इस बार भी लगता है कि राम मंदिर बना देने का इम्पैक्ट इस चुनाव में मिलेगा, फायदा भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, कहीं ना कहीं तो देखो मिलेगा। राम मंदिर बनाने का मुद्दा, फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। टक्कर तो दो ही है, सपा और भाजपा। तो ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार फिर से वापसी कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार वापसी कर रही। सीटें जो 325 सीटें थी, वो मार्जिन कम होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। कांग्रेस और बसपा की क्या स्थिति है यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस तो बसपा ना के बराबर है, कहीं पे एडजस्ट नहीं कर रही है। तो प्रियंका गांधी तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं यहाँ पर, वो केवल प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाली। अरे वो कुछ भी निकाल लें, उसका कोई फ़र्क यूपी में नहीं पड़ना है। उसका 1% प्रियंका गांधी की मेहनत का नहीं पड़ना। क्या कमी है मतलब कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में? उत्तर प्रदेश, देखिए उनका कोई चेहरा पहली बात मुख्यमंत्री का नहीं है कि किसको आप, इनके जो बड़े बड़े नेता हमारे शाहजहाँपुर से आते हैं, लखीमपुर खीरी के बगल में पड़ता है शाहजहाँपुर, जितिन प्रसाद जी, हम लोग जहाँ रहते हैं धौरहरा लोकसभा से, वहाँ से चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पे इतने अच्छे लीडर थे, चौथे नंबर पे आए हैं हर बार, तो आप उनको ही नहीं रोक पा रहे हैं। वो कांग्रेस से जाके भाजपा में ज्वाइन कर लिए, अभी मंत्री हैं, तो उसका असर हमारे क्षेत्र में पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही। तो आप अपने अच्छे अच्छे नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, आप यूपी जीतने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं। जितिन प्रसाद के जाने का आपको क्या लगता है कि
किन किन इलाकों में, उत्तर प्रदेश के किन किन इलाकों में फ़र्क पड़ेगा? कि हमारे साइड में तो पूरा फ़र्क पड़ेगा। ये सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, लखीमपुर और बरेली साइड में ये जितिन प्रसाद जी का अच्छा खासा प्रभाव था। क्या ब्राह्मण नेता के रूप में उनकी छवि थी, युवा नेता के रूप में उनकी छवि थी? विकास करने वाले नेता के रूप में उनकी छवि थी। जब वो कांग्रेस में राज्य मंत्री थे और हमारे यहाँ से सांसद भी थे, हम भी वहीं सीट से हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जितिन प्रसाद जी ने। तो ये कांग्रेस से अगर ना होते जितिन प्रसाद जी, या पहले भाजपा में आ गए होते, तो शायद हमारे यहाँ सांसद होते, मंत्री भी होते। लेकिन नहीं कांग्रेस वाले रोक पा रहे हैं अपने अच्छे अच्छे नेताओं को, तो वो तो उनकी गलती है। अब क्या इनमें कमी है, मतलब लीडर्स में क्या कमी है कि अच्छे अच्छे नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, सचिन पायलट वाला लफड़ा हुआ था, उसने तो खैर पता नहीं कैसे क्या रोक लिया, तो मध्य प्रदेश में आपकी पूरी सरकार गिर गई। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप पूरी लीडरशिप फेल है। पंजाब में देखिए क्या हुआ, पंजाब में इनका बवाला मचा पड़ा है कि कहीं मुख्यमंत्री डेली नया मुख्यमंत्री बन रहा है, कहीं नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, चन्नी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कहीं कोई बन रहे हैं। तो कोई पूरी कांग्रेस लीडरशिप नेतृत्व खराब है। पहली बात, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। इनको कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं मिल रहा है। इतने अच्छे अच्छे नेता हैं, किसी को भी आप बना दीजिए, आप एक बार चेंज करके देखिए। आप जितने चुनाव जीते नहीं हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा बड़ा चेहरा है जिन्हें बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा सकता है? कोई नहीं है। प्रियंका गांधी खुद अपने आप को प्रेजेंट करें तब भी मुश्किल हो जाएगा कि प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री ये बहुमत का आंकड़ा छू लें। उत्तर प्रदेश में इतनी ख़राब हालत है, कांग्रेस और बसपा कहीं पे एडजस्ट ही नहीं करती। बसपा भी एडजस्ट नहीं कर रही? नहीं करती। बसपा का वही जो वोट बैंक है सॉलिड वाला, लेकिन उससे ज़्यादा वोट बैंक कोई है नहीं उसके पास। एक वर्ग है जो बसपा का पूर्णतः समर्थन करता है, वो वोट मिलता भी है उसको, हर बार मिलता है, तो उसके अलावा कोई वोट मिलना भी नहीं है। और ब्राह्मण वर्ग में भी 60% प्लस ही जाएगा भाजपा में। अच्छा, ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण वोटर है वो भाजपा के साथ है? जी, भाजपा के साथ है। मुस्लिम वोटर? मुस्लिम वोटर तो बेशक बात है, सपा के साथ है, भाजपा के साथ तो नहीं आएगा। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपने बोला कि जो ब्राह्मण वोटर है वो भाजपा के साथ है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो बढ़ जाता है? मुस्लिम वोटर सपा में चला गया, कांग्रेस में चला गया, बसपा में चला गया, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है और अन्य दलों को घाटा। अभी देखो असदुद्दीन ओवैसी जी की एंट्री हुई है, ये लोग बीजेपी की बी टीम मानते हैं इनको, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। ये पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस में, बसपा में, ओवैसी जी आ रहे हैं इनकी पार्टी में अगर बट जाएगा तो फिर सपा कमज़ोर पड़ेगी। मेन फाइट उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा की है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। तो हमको नहीं लग रहा है कि योगी सरकार वापसी नहीं कर पा रही, फुल तरीके से वापसी कर रही। बस सीटों में हाँ अंतर पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम हैं, जैसे विकास दुबे वाला कांड हुआ था उसमें थोड़ा ब्राह्मण वर्ग नाराज़ हुआ है, और ये हमारा लखीमपुर कांड हुआ है उसमें लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि जो लोग चाहते थे न्याय हो, मंत्री जी का इस्तीफ़ा हो, वो तो हुआ नहीं है और न होने की उम्मीद है। और यही सब है। एक हमारे पसगवां ब्लॉक में घटना हुई थी, तो वो आप शायद उस समय जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा था, तो जो हमारे यहाँ की था एक साड़ी कांड हुआ था, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो वही लोग गुस्सा हैं कि नहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उसी का है। लेकिन दूसरा ऑप्शन सही से नहीं मिल पा रहा है लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं विकल्प मिलता जनता को ढंग से तो कहीं ना कहीं खतरा था। अखिलेश यादव देखो, विकल्प तो अच्छा है, अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, वो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से भाजपा लेके चल रही है। ये लखनऊ के युवाओं की राय है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं, तो कुछ का ये भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो पहले की तरह तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन हाँ, योगी सरकार दोबारा सरकार में आ रही है। बहरहाल अब तो वक्त ही बताएगा कि योगी सरकार हो या अखिलेश यादव हो, दोनों की राजनीतिक स्थिति और ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा,
द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।